हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पिछले सालों के पेपर के बारे में। पिछले साल के पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर 2024 में आप पेपर दे रहे हो तो 2024 से पहले 2023 का पेपर आपको पता होना चाहिए कैसा आया था, फिर 2022 का, फिर 2021 का, फिर 2020 का। एटलीस्ट इतने पेपर आपको पता होने चाहिए कि 2020 के बाद 21 में क्या चेंजेस हुए, फिर 21 के बाद 22 में क्या चेंजेस हुए, और 22 के बाद 23 में क्या हुए, और 24 में क्या हो सकते हैं, कैसा पेपर आएगा अपने आप आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और इनको आपने कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि भैया आपका 75 नंबर का पेपर होगा तो 75 में से 75 नंबर आप लेकर आओगे। इसीलिए मैंने आपको ये 4 पेपर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4 पेपर दूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैं आपको पहला पेपर आपको दे चुका हूं, यानी कि पेपर नंबर 1 आपको दे चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा पेपर ये है जो कि मैं ये भी पेपर में आपको दे चुका हूं, ये इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला पेपर किसका था 2023 में, सॉरी ये जो पेपर 2023 में हुआ था यानी कि 2022 सेशन का था, और ये जो पेपर था आगरा यूनिवर्सिटी का था। और दूसरा पेपर नंबर जो 2 था वो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का था, ये पेपर 2022 का था। अब मैं बात कर रहा हूं पेपर नंबर तीसरा। ये पेपर नंबर तीसरा है, ये पेपर है आपका पेपर नंबर 3। ये पेपर नंबर 3 है जो कि 2023 का है। बात समझ रहे हो, 2020 का पेपर मिल गया, 2021 का पेपर आपको, सॉरी ये कितने का था, ये भी 2023 का, 2022 का हो गया ये पेपर 2022 का हो गया, और ये पेपर आपका 2023 का हो गया। ठीक है, ये पेपर 2023 का है, और किस यूनिवर्सिटी का है, ये आपका MJPRU यूनिवर्सिटी का है। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सारी बातों का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये पेपर फिजिक्स का है, बीएससी सेमेस्टर 1, बीएससी सेमेस्टर 1 का है। सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। 75 नंबर का पेपर है। पहले समझ लीजिएगा, समस्त खंडों के निर्देश अनुसार हल कीजिए, यानी सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में क्या करना है भाई, सेक्शन ए में अति लघु प्रश्न होंगे और अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, प्रत्येक 5 सभी 5 प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन है और 3 अंक का एक क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर सेक्शन ए जो है आपका 15 अंक का हो गया। बात समझ रहे हो। चलिए इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है किसी सर्कुलर डिस्क का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सर्कुलर डिस्क का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया है जड़त्व आघूर्ण के लिए, आपको देखिए सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जड़त्व आघूर्ण, किन किन चीजों का आपको जड़त्व आघूर्ण याद करना है। एक नॉर्मल छड़ का, फिर एक आयताकार पटल का, आयताकार पटल, आयताकार पटल का, तीसरा है आपका डिस्क, चौथा है आपका रिंग का, और पांचवा है आपका स्फेयर का। ठीक है, स्फेयर का। ठीक, बस ये 5 आपने जड़ता आघूर्ण याद कर लिए तो 100% यहां से 100% आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पेपर दे रहे हो तो यहां से एक क्वेश्चन आपको 100% फंसेगा। हो सकता है कि वो क्वेश्चन 7.5 नंबर का हो सकता है 15 नंबर का हो, और या हो सकता है 3 नंबर का हो। ठीक है, मोस्टली यहां से क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ए वेक्टर बराबर इतना है तो कर्ल ए ज्ञात करना है। कर्ल ए वेक्टर पॉइंट इतने पर कर्ल ए ज्ञात करना है, तो कर्ल के साथ भैया आप डाइवर्जेंस ए वेक्टर भी निकालना सीख लेना। बात समझ रहे हो, ए वेक्टर बराबर इतना तो कर्ल ए वेक्टर का मान निकालना है, तो इतने बिंदु पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है कि डिफाइन कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, यानी कि आपको वेक्टर फील्ड के कर्ल की डेफिनेशन लिखनी है और प्रूफ करना है कि कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है,
यानी कि आपको ये चीज यहाँ का क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आपको क्या करना है, कर्ल ग्रेडियंट y इज इक्वल टू 0, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि एक सदिश क्षेत्र के कर्ल को परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि कर्ल ग्रेडियंट y इज इक्वल टू 0, ये 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सममित और प्रतिसममित टेंसर को परिभाषित कीजिए। जो टेंसर राशि होती है, जो राशि ना तो सदिश होती है ना अदिश होती हैं, उनके बीच में एक आ जाती है टेंसर राशियां। ठीक है, अब ये टेंसर राशि भी कई प्रकार की होती है, तो सममित टेंसर राशि कौन सी होती है और प्रतिसममित टेंसर राशि कौन सी होती है, इनको आपको परिभाषित करना है, उनकी व्याख्या करनी है, उनके बारे में सारा कुछ सह उदाहरण पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिसाजू आकृतियों से आप क्या समझते हो? लिसाजू आकृति क्या होती है, इनकी आवृत्ति कैसे निकलती है, इनका सूत्र कैसे होता है, इनका फिगर क्या होता है, इनका डायग्राम क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको कर लेनी है, पढ़ लेना है। ओके, ये 5 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5। इन 5 क्वेश्चनों के एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का, तो पांचों क्वेश्चन बराबर, यानी कि 15 नंबर के हो गए 5 क्वेश्चन। अब सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन, यानी कि देखिए इसमें इस सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन कर रहे हैं और एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। कितने? 7.5 नंबर। सेम ऐसा ही पेपर सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी ऐसा पेपर आता है। मोस्टली 80% यूनिवर्सिटी में ऐसा पेपर आएगा। बाकी की बची हुई यूनिवर्सिटी में, जो कल मैंने पेपर बताया, सॉरी सबसे पहला जो पेपर नंबर 1 था। ठीक है, चलिएगा अब बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन, केपलर के ग्रही गति संबंधी नियमों को लिखिए। इन नियमों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उनको लिखिए। यानी कि केपलर के नियम, केपलर के ग्रहों की गति के संबंधी नियम, केपलर के गति संबंधी नियम, केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियमों को लिखिए। इस तरह से अलग अलग तरीके से आते हैं। ठीक है ना, तो उनको लिखना है, यानी कि केपलर के नियम लिखिए, बात खत्म। उनकी व्याख्या कीजिए, उनकी लिमिट लिखिए, लिमिटेशन क्या क्या है, और न्यूटन के नियम से, सॉरी गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के नियमों को किस तरह से प्रतिपादित कर सकते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के नियमों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कर लेनी है ताकि क्वेश्चन घुमा के आए। यानी कि ये बात कंफर्म है कि 7.5 नंबर में एक केपलर वाले चैप्टर से आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। हो सकता है ये आ जाए, या हो सकता है केपलर के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आ जाए, पर आएगा जरूर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस गोले की गुरुत्वीय स्वयं ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आर आपका पोजिशनल वेक्टर है, देन कैलकुलेट। आर आपका पोजिशनल वेक्टर है, पोजिशनल वेक्टर का मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आर वेक्टर बराबर इतना है। तो ग्रेड आर वेक्टर निकालना है और ग्रेड 1/r निकालना है, बात खत्म। ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर सी, सेक्शन सी क्या है? सेक्शन सी में अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन इसमें करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 15 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली 3 क्वेश्चन करने होते हैं और यहाँ पर 3 की जगह पर 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे। कैसे, देखिएगा। पहला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है आपको, संरक्षी बलों से क्या समझते हैं? उन सभी बिंदुओं को लिखिए जो सिद्ध कर सकते हैं कि यह बल संरक्षी बल है। यानी कि आपको संरक्षी बल आपके सिद्ध करना है उन सभी बिंदुओं को कि इसे संरक्षी बल, कि ये जो बल है संरक्षी होते हैं, उनको आपको बताना है। और आपका संरक्षी बल से क्या समझते हैं वो परिभाषाएं आपको लिखनी है, और यह भी दर्शाइए कि रेखीय प्रत्यानयन बल एक संरक्षी बल है, ये भी आपको सिद्ध करना है। या तो इस क्वेश्चन को कर दो
इस क्वेश्चन को कर दोगे 15 अंक मिलेंगे, या इसके बदले एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला, राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कि आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए, और ये भी दर्शाइए कि इतने बराबर इतने होता है जहां पर S एक बंद सतह है जो कि आयतन V को घेरती है और F बराबर इतना है। तो यानी कि ये बराबर ये है, ये आपको सिद्ध करना है और साथ में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखना है और उसको भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो 15 नंबर में से मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लिख दोगे, 5 नंबर इसका हो गया, इसको सिद्ध कर दोगे तो 5 नंबर इसका हो गया और 5 नंबर इस क्वेश्चन का हो गया। टोटल मिलाकर 15 नंबर इस तरह से आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, चाहे आप इसको कर सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। अगला 10वां क्वेश्चन, एक अवमंदक दोलित्र के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। याद हो तो अवकल समीकरण तो आ ही रही है, पिछले इस पेपर में भी आई थी, दूसरे में और पहले पेपर में भी आई थी और तीसरे पेपर में भी है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इस समीकरण को हल कीजिए और अवमंदन की स्थिति को विस्तार पूर्वक समझाइए। या इसको कर दोगे तो 15 नंबर मिलेंगे, या आपका इसके बदले ये एक आयताकार पटल के जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। उस अक्ष के परितः जो केंद्र से होकर गुजरती है और एक भुजा के समांतर है। कुल मिलाकर बात यह है, देखिए इस क्वेश्चन में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये क्वेश्चन देख लीजिए मैंने क्या बताया था। यहां पर देखिए यही क्वेश्चन सर्कुलर डिस्क के लिए जड़ता आघूर्ण, ये 3 नंबर में आ गया, और यहाँ पर ये वाली जो चीज है ये 15 नंबर में भी आ गई क्वेश्चन, आयताकार पटल का जड़ता आघूर्ण, ये बताया था शुरुआत में ही मैंने बता दी, देख लीजिए। तो यहाँ पर भी ये आ गया है, क्या तो इसको कर दिए, ये भी आपका 15 नंबर। तो एक जड़ता आघूर्ण निकालने के लिए आएगा ही आएगा, तो उन 5 चीजों के जड़ता आघूर्ण आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है ये वाला, यंग गुणांक की परिभाषा दीजिए, दिखाइए कि यंग गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पाइसन निष्पत्ति या पाइसन नियतांक निम्न समीकरण द्वारा संबंधित होते हैं, यानी कि ये संबंध आपको डिस्क्राइब करना है। y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये मैंने सिद्ध भी कराया था, है कि नहीं। ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आज तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपने अब तक पेपर नंबर पहला देखा, पेपर नंबर दूसरा देखा और पेपर नंबर तीसरा। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं जो सैंपल पेपर मैंने बताया है कि सर आपने जो पढ़ाया उसी में से बनाया है। नहीं बेटा, जो पेपर जो अब तक अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो पेपर आए हैं उन पेपरों को भी आप देखोगे, इतना मैंने अब तक कराया है वो भी आपने यदि ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा तो मैं कह रहा हूं 90% आप पेपर को सॉल्व कर दोगे, ये गारंटी है मेरी। बल्कि 100% भी कर दोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन चॉइस वालों को छोड़ दोगे आप, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, ये भी आप कर दोगे तो 15 नंबर ये हो गए। इसके बदले ये भी ना कर सको तो इसके बदले भी ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा कौन सा, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसको सिद्ध कीजिए, इसका उपयोग समझाइए। किसी कण को इतने बिंदु से इतने बल द्वारा इतने बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य आपको निकालना है, यानी W निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, मोस्टली 7.5 और 15 नंबर वाले क्वेश्चन तो आप एक भी छोड़ ही नहीं सकते, बल्कि चॉइस वाले भी सारे क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर ने चैप्टर जो कराए हैं वो ऐसे ही करा दिए, ऐसे नहीं कराए हैं। जिस दिन आपको पेपर मिलेगा ना हाथ में, उस दिन आपको पता चलेगा कि जो मैंने कराया है वो कितना कराया है और आप कितना क्वेश्चन कर पाएंगे पेपर में, ये उस दिन पता चलेगा आपको। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट जरूर करिएगा भाई, कमेंट करके मुझको थोड़ा सा बता दीजिए कि आप कितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, कितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहली चीज देखिए, आप पहली बात आपको कमेंट करना है कि आपका 75 में से कितने नंबर यहां पर पेपर को सॉल्व कर सकते हो, इस पेपर को। दूसरी चीज, आपने अभी तक फ्री बैच, हमारा फ्री बैच, कुछ नए स्टूडेंट नए भाई बहन हैं जो हमारे फ्री बैच से, यानी कि हमने एक व्हाट्सएप पर एक बैच बनाया है, वो आपने नहीं ज्वाइन करा है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो।
ज्वाइन करने का कुछ चार्ज नहीं है, पूरी तरह से फ्री है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस अब आपका चौथा पेपर और रह गया है, चौथे पेपर को और मैं दूंगा। तो ये 4 पेपर प्लस आपको एक सैंपल पेपर दे चुका हूं मैं, और आपको 10 क्वेश्चन दे चुका हूं। बस ये कर लीजिए, आप पूरा पेपर ना हो तो गारंटी है इस बात की, बस ये करना आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे करोगे आपको करना। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिएगा। तो ये पेपर नंबर 3 यानी कि पेपर नंबर 3 में आपको करा चुका हूं। अब पेपर नंबर 4 अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। चलिए।